क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी द्वारा जलाई गई लंका की राख में रावण के अंत का कौन सा गुप्त नक्शा छिपा था? एक ऐसा रहस्य जिसने लंका के अभेद्य सुरक्षा चक्र को एक ही रात में ध्वस्त कर दिया और रावण जैसे प्रकांड पंडित को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज की इस विशेष वीडियो में हम लंका दहन के बाद की उन अनदेखी रणनीतियों और हनुमान जी के उस इंटेलिजेंस मिशन का खुलासा करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको ये ऐतिहासिक जानकारी और हमारी प्रस्तुति पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं उस कालखंड में जहां धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा अध्याय लिखा गया था। हनुमान द्वारा लंका को भस्म करने के बाद का समय अत्यंत गंभीर और रहस्यों से भरा था। जब हनुमान समुद्र के ऊपर से वापस उड़ रहे थे तो उनके मन में लंका की उस विलासिता और वहां फैले अधर्म का पूरा चित्र घूम रहा था। ये एक ऐसी नगरी थी जहां ज्ञान तो था लेकिन चरित्र नहीं था, जहां वैभव तो था लेकिन दया नहीं थी। रावण ने अपनी लंका को सोने से तो मढ़ा था लेकिन उसकी नींव अहंकार और निर्दोषों के रक्त पर टिकी थी। हनुमान ने आकाश की ऊंचाइयों से देखा कि जलती हुई लंका से निकलता धुआं केवल एक नगर के जलने का प्रतीक नहीं था, बल्कि वो उस रावण के अजेय होने के भ्रम का अंत था जिसने देवताओं को भी कारागार में डाल रखा था। लंका दहन की उस रात ने रावण के अहंकार के साथ साथ उसकी रणनीतिक शक्ति को भी छिन्न भिन्न कर दिया था। रावण ने अपनी नगरी को अभय बनाने के लिए जो सुरक्षा चक्र तैयार किया था, हनुमान ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। लंका की गलियों में फैले उस धुएं ने राक्षसों की आंखों को ही नहीं बल्कि उनकी हिम्मत को भी अंधा कर दिया था। रावण के गुप्तचर विभाग में हड़कंप मच गया था क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि एक अकेला वानर इतनी सुरक्षा और पहरेदारी के बावजूद पूरी नगरी में आग कैसे लगा सकता है। रावण के महल में स्थित उस अभेद्य सभा में जहां बड़े बड़े योद्धा और मायावी राक्षस बैठते थे, वहां अब केवल भय का सन्नाटा व्याप्त था। रावण अपने सिंहासन पर बैठा अपनी 20 आंखों से जलती हुई लंका की राख को देख रहा था। उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला हनुमान की पूंछ की आग से भी अधिक तीव्र थी। उसने तुरंत आदेश दिया कि लंका का पुनर्निर्माण शुरू किया जाए और पाताल लोक के उन शिल्पियों को बुलाया जाए जिन्होंने मय दानव के साथ मिलकर मायावी महलों का निर्माण किया था। लेकिन वो ये भूल गया था कि जो विश्वास एक बार टूट जाता है उसे सोने से भी वापस नहीं जोड़ा जा सकता। लंका के आम नागरिकों और सैनिकों के मन में ये प्रश्न घर कर गया था कि यदि एक दूत इतना विनाश कर सकता है तो जब स्वयं श्री राम और लक्ष्मण अपनी पूरी सेना के साथ आएंगे तब क्या होगा। हनुमान जी जब आकाश मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्होंने केवल समुद्र पार नहीं किया बल्कि लंका की मनोवैज्ञानिक शक्ति को भी कुचल दिया था। मार्ग में मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम का आग्रह किया लेकिन हनुमान ने उसे विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। यह वाक्य आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हनुमान का ये अटूट संकल्प ही था जिसने वानर सेना के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया। हनुमान की गति उस समय पवन के समान थी और उनके हृदय में सीता माता की पीड़ा और राम जी की प्रतीक्षा का मिलन हो रहा था। हनुमान जी जानते थे कि रावण ने समुद्र के चारों ओर जो सैन्य चौकियां बनाई थीं, वे अब उनके भय से खाली हो चुकी थीं। जब वे तट पर पहुंचे तो अंगद, जामवंत और अन्य वानरों ने उनका भव्य स्वागत किया। हनुमान ने जब पूरी कथा विस्तार से सुनाई तो सभी चकित रह गए। उन्होंने बताया कि कैसे रावण की लंका केवल बाहर से स्वर्ण की है लेकिन भीतर से वो खोखली हो चुकी है। हनुमान ने लंका के भूगोल, वहां के सैन्य ठिकानों, गुप्त द्वारों और हथियारों के गोदामों की पूरी जानकारी एकत्रित कर ली थी। उन्होंने ये भी देखा था कि रावण की सेना की शक्ति केवल उसकी संख्या में है लेकिन उनके पास वो नैतिक बल नहीं है जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होता है। हनुमान ने जामवंत को बताया कि लंका की उत्तर दिशा की दीवारें सबसे अभेद्य हैं जबकि दक्षिण की ओर से हमला करने पर रावण की रसद प्रणाली, सप्लाई चेन को काटा जा सकता है। उन्होंने अशोक वाटिका की सुरक्षा से लेकर रावण के निजी शस्त्रागार की कमियों तक का सूक्ष्म विश्लेषण कर लिया था। ये जानकारी भविष्य में राम रावण युद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक हथियार साबित होने वाली थी। जब हनुमान प्रभु राम के पास पहुंचे और माता सीता की वो चूड़ामणि उनके हाथों में दी तो प्रभु राम की आंखों में आंसू आ गए। वो केवल एक आभूषण नहीं था, वो सीता जी के अटूट विश्वास और हनुमान के सफल अभियान का प्रमाण था। राम ने हनुमान को हृदय से लगाया और कहा कि इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान के लिए असंभव हो। इसके बाद शुरू हुई उस महान सेतु, राम सेतु के निर्माण की तैयारी। नल और नील की देखरेख में पत्थर पानी पर तैरने लगे। यह वो क्षण था जब पूरी प्रकृति राम के कार्य में सहायक बन गई थी।
समुद्र देव ने स्वयं प्रकट होकर राम को मार्ग सुझाया, जो इस बात का प्रतीक था कि जब संकल्प शुद्ध हो तो प्रकृति के नियम भी बदल जाते हैं। रावण को जब पता चला कि वानर सेना समुद्र पर पुल बना रही है तो उसने इसे पहले तो असंभव माना और अपने मंत्रियों से कहा कि समुद्र को पार करना किसी तुच्छ वानर सेना के बस की बात नहीं है। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से पत्थर तैरते देखे तो पहली बार उसके मन में पराजय का डर पैदा हुआ। उसकी मंदोदरी और विभीषण ने उसे बार बार चेताया कि सीता माता को ससम्मान वापस कर दे, लेकिन अहंकार की पट्टी ने रावण की बुद्धि को हर लिया था। युद्ध का मैदान अब लंका की धरती पर सज चुका था। एक तरफ राम की मर्यादा थी और दूसरी तरफ रावण का दंभ। हनुमान युद्ध के मैदान में काल बनकर टूटे। उन्होंने न केवल लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत लाकर संजीवनी बूटी पहुंचाई, बल्कि कुंभकर्ण और रावण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के छक्के छुड़ा दिए। लंका दहन से शुरू हुआ वो गुप्त रहस्य वास्तव में रावण के अंत का ब्लूप्रिंट था, जिसे हनुमान ने बड़ी सूक्ष्मता से तैयार किया था। हनुमान ने लंका की उस आग से केवल स्वर्ण को नहीं पिघलाया था, बल्कि उन्होंने अधर्म की उस नींव को ही भस्म कर दिया था जिस पर रावण का साम्राज्य टिका था। उन्होंने वानर सेना को सिखाया कि कैसे कम संसाधनों के साथ भी एक शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। हनुमान बनाम रावण की यह गाथा हमें सिखाती है कि चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि आपके पास सत्य का बल, बुद्धि का चातुर्य और अटूट भक्ति है तो आप सोने की लंका को भी मिट्टी में मिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। हनुमान ने उस दिन केवल लंका नहीं जलाई थी, बल्कि दुनिया को यह संदेश दिया था कि जहां राम धर्म है वहां विजय सुनिश्चित है। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपनी शक्ति का उपयोग अधर्म के लिए करते हैं उनका अंत रावण की तरह ही राख के ढेर में होता है। इस पूरी यात्रा में हनुमान जी ने जो साहस दिखाया वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक है कि संकट के समय विचलित होने के बजाय बुद्धि और बल का संतुलित प्रयोग कैसे किया जाए। हनुमान जी का हर कदम एक रणनीतिक चाल थी जिसने रावण की अपराजेयता के मिथक को सदा के लिए समाप्त कर दिया। इतिहास और रहस्यों के ऐसे ही अनकहे मानचित्रों और पौराणिक गाथाओं को समझने के लिए हमारे चैनल आनंदवाणी YT को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम हर कहानी के पीछे छिपे रणनीतिक और ऐतिहासिक सच को उजागर करते हैं।